डिस्टेंस बराबर होता है, वो आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। बस जिस बंदे को ये बात पता है उसको सब कुछ पता है। वो सवाल, आधे सवाल तो यही कर पाया, लेकिन कुछ आपको इसमें तरीके पता होने चाहिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय। जिस बच्चे को ये पता है, इसका एप्लीकेशन आता है, वो कुछ भी कर लेगा। तो डिस्टेंस लेट सपोज डी है, स्पीड लेट सपोज एस, टाइम लेट सपोज टी है। अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड का मतलब हो जाएगा फिर डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। और टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर हैं? ये आपको फॉर्मूले हर तरीके से क्लियर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताइए। हाँ, घोड़े भी दौड़ेंगे रेस में, ठीक है। हाँ लोकेश, बिल्कुल। बुलंदशहर में दंगे सबसे ज्यादा क्यों हो रहे हैं, ये बताओ सर जी। अरे बुलंदशहर में लोग थाली बहुत है। चलो इधर देखो, यहां तक कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को, बहुत आसान सी बात है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पीड। स्पीड, स्पीड को पकड़ के रखो, मत छोड़ो। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। ये बात जानते हैं सभी, स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। अब आप मुझे बताइए, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। कोई आदमी कितनी दूरी चला, तो डिस्टेंस को अगर हम नापते हैं मीटर में, अगर हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, तो हम सुविधा के हिसाब से टाइम को नापते हैं सेकंड में। ओके, अगर मीटर डिस्टेंस हम मीटर में नाप रहे हैं तो कुछ ना कुछ सेकंड का समय लगेगा, घंटे तो लगेंगे नहीं मीटर चलने में। तो अगर हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं तो टाइम को हम किस में नापेंगे, सेकंड में। तो स्पीड की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाती है मीटर पर सेकंड। क्लियर है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर में, किलोमीटर का मतलब जानते हो सारे स्टूडेंट, किलोमीटर का मतलब जानते हैं कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। इतनी बात तो सभी स्टूडेंट समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं तो हमने सोचा कि किलोमीटर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, इसको पार करने में घंटे पंटे लगेंगे, तो हम फिर टाइम को नापेंगे आवर्स में, यानी कि घंटे में। तो यानी कि फिर आपकी स्पीड की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। स्पीड की जो इकाई हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड को दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड में भी और किलोमीटर पर आवर में भी। एक्चुअल में स्पीड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, आप मेरी बात समझना, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी उसकी स्पीड होती है, उसकी स्पीड होती है। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी उसकी स्पीड होती है। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। ये ध्यान रखना। मतलब क्या है इस बात का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस चलेगा वो क्या होती है। हाँ, स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे, टेंशन ना लो। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चलेगी दूरी क्या होगी, स्पीड होगी। या फिर किसी ऑब्जेक्ट द्वारा 1 घंटे में चलेगी दूरी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप जो है 8 सेकंड में, मैं आपसे कहता हूं कि आप एक ऐसे बंदे हो जो 8 सेकंड में 16.8 मीटर जाते हो। आप एक ऐसे बंदे हो जो आप 8 सेकंड में 16.8 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हो, तो आपकी स्पीड क्या है। तो आप एक ऐसे प्राणी हो जो 8 सेकंड में 16.8 मीटर की डिस्टेंस जाते हो। कितनी डिस्टेंस जाते हो, 16.8 मीटर दौड़ते हो। तो आप मुझे बताइए फिर आप 1 सेकंड में कितना दौड़ोगे। आप मुझे बताइए 1 सेकंड में कितना दौड़ोगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो 8 सेकंड में 16.8 मीटर दौड़ते हो, तो आप 1 सेकंड में कितना दौड़ोगे। आप 1 सेकंड में दौड़ोगे 16.8 बटे 8 मीटर। तो आप 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करोगे ना। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, अगर आप 8 सेकंड में 16.8 मीटर तो 1 सेकंड में इतनी मीटर। तो कुल मिला के अल्टीमेटली आपने 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2.1 मीटर। आपने 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2.1 मीटर। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो 1 सेकंड में 2.1 मीटर जाता है। मतलब आपकी जो स्पीड है 2.1 मीटर की है प्रति सेकंड में। आप 1 सेकंड में 2.1 मीटर, 2 सेकंड में 4.2, 3 सेकंड में 6.3, 4 सेकंड में 8.4। तो आपकी जो स्पीड है वो 2.1 मीटर पर सेकंड नहीं आएगी। तो 2.1 मीटर पर सेकंड क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि आप 1 सेकंड में कितना मीटर चलते हो। आप 1 सेकंड में 2.1 मीटर चलते हो, तो बच्चे आपकी स्पीड 2.1 मीटर प्रति सेकंड है। बात समझ में आई। तो यानी कि 16.8 मीटर क्या होगा, आपका डिस्टेंस हो गया। 8 सेकंड क्या होगा, आपका टाइम हो गया। तो जब आपने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तभी तो आपकी स्पीड आई। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, धीरे धीरे हम यहां पे लेवल उठाएंगे भी, ठीक है। और सवाल मैं आपको मैक्सिमम वैरायटी सवालों की कवर कराऊंगा, जैसे मैंने एसआईसीआई में कराया। किसी बच्चे को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी कि सर आपने वैरायटीज कवर नहीं की। मैंने हर वैरायटी कवर की, जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल आपके एग्जाम में बन सकती थी, ठीक है। चलिए, अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 4 घंटे में, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 4 घंटे में, ध्यान सुनना, आप 4 घंटे में, क्या हो भाई किशन, मजा आ रहा है। मैं आपसे कहूं आप एक ऐसे व्यक्ति हो तो 4 घंटे में 84.6 किलोमीटर जाता है। आप मुझे बताइए आप एक ऐसे प्राणी हो जो 4 घंटे में 84.6 किलोमीटर जाता है। मैं बोलूंगा ठीक है, आप 4 घंटे में 84.6 किलोमीटर की दूरी कवर करते हो, तो आप 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, 1 आवर में। अगर आप 4 घंटे में 84.6 किलोमीटर जा रहे हो, तो आप 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, 84.6 बटे 4 किलोमीटर। 1 घंटे में इतनी कवर करोगे। अगर आप 4 आवर में इतनी डिस्टेंस 84.6 किलोमीटर जाते हो, तो आप 1 आवर में इतनी डिस्टेंस कवर करोगे। तो मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में आप कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, 21 चौक 84 और 6 बटे 4 मतलब 1.15 किलोमीटर। तो आप 1 घंटे में 21.15 किलोमीटर की दूरी कवर करते हो। तो हमारी बात आप समझिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो 1 घंटे में 21.15 किलोमीटर जाते हो। 1 घंटे में अगर आप 21.15 किलोमीटर जाते हो, तो आप किस चाल से चल रहे हो, 21.15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो। 1 घंटे में 21.15, 2 घंटे में 42.3, 3 घंटे में 63.45, 4 घंटे में 84.6, 5 घंटे में 105.75 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी जो है स्पीड हो जाएगी कि आप 1 घंटे में कितना चलते हो, 21.5। तो क्या आपकी स्पीड, डिस्टेंस कितनी, 84.6 और टाइम कितना लगा 4। तो स्पीड कैसे निकल गया, डिस्टेंस बटे टाइम से। तो 1 घंटे में जितनी डिस्टेंस आपने चली वही क्या है, आपकी स्पीड है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। हाँ दिनेश,
होगा अबे होगा, पहले आप ये टॉपिक तो करिए भाई, सारे टॉपिक होंगे। देखो पहली बात मैं आपको एक सलाह देता हूं जीवन में, पहली बात तो वर्तमान में जीना सीखो, फ्यूचर का कोई पता नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर चढ़ गया, सब कुछ खत्म, सरकारी नौकरी, जब सरकारी नहीं है तो कैसी सरकारी नौकरी। तो प्रेजेंट में जो वो कब क्या होगा उसको छोड़ो, अभी हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी चीज भूल जाओ क्या चल रहा है दिन दुनिया में। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, मैं आपको सारी वैरायटी कवर कराऊंगा, जस्ट रिलैक्स रहिए। ठीक है, देखिए तो हमने स्पीड को दो तरीके से नापा, एक तो हमने मीटर पर सेकंड में भी नाप के बताया, एक होता है किलोमीटर पर आवर में भी हमने डिस्टेंस को नाप के बताया। अब होता क्या है कि कभी कभी हमें क्या करना होता है कि डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती है, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, कभी मीटर पर सेकंड में दी होती है, हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो हमको क्या सीखना होगा, कन्वर्जन सीखना होगा। अगर मैं आपसे कहूं 1 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में क्या मतलब है, तो मैंने आपसे कहा 1 किलोमीटर पर आवर, हमने आपसे कहा 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट क्या है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में कवर, यही तो मतलब है। आप मुझे एक चीज बताइए मेरे भाई, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि कोई रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं 1 किलोमीटर को मीटर में लिखूं तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। अगर मैं 1 घंटे को सेकंड में लिखूं तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 ये हो जाएंगे 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, तो 1 घंटे का मतलब है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, बोलो हाँ। तो आप काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पंजे 10 और 2 से 18 कट गया, तो यानी कि ये कितना है, ये है 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आया कि नहीं आया? तो क्या आपने यहां से एक चीज ऑब्जर्व की कि जब मैंने 1 किलोमीटर पर आवर को, सुनना गौर से, जब हमने 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो किसके इक्वल आया, 5/18 के, 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल आया। दैट मींस 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब कुछ और नहीं है, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अगर मैं x किलोमीटर पर आवर, अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि x किलोमीटर पर आवर की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो x किलोमीटर पर आवर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड की। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो मैंने इतनी बात पता लगा ली कि किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर में कितनी स्पीड रखी है, x को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को जब भी आपको कन्वर्ट करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5/18 से, 5/18 से। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? क्लियर है? स्पीडोमीटर तो आजकल में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है लवी भाई, राहुल। ठीक है, मेरे लखनऊ में इंटरनेट नहीं चला। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका उल्टा भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसका उल्टा क्या है कि अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5 से। 18/5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट उल्टा किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर 18/5 से। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, 5/18 के स्केलिंग फैक्टर से। लेकिन वहीं अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करते हो, मल्टीप्लाई करोगे आप 18/5 से, 18/5 से। ठीक है, क्लियर है? तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से। तो बहुत बेसिक सी बात थी जो हर कोई बच्चा समझ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करना। और द नेक्स्ट थिंग, अब देखिए मैंने आपके सामने फॉर्मूला लगा, लिखा है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे तीन तीन मुझे चीजें दिखाई दे रही है, एक होता है डिस्टेंस, एक दिख रहा है मुझे स्पीड, एक दिख रहा है मुझे टाइम। अब यहाँ पे तीन केस बनते हैं, ध्यान से सुनना, पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों में केवल तीन केस बनते हैं, ध्यान से सुनना। पहला, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। दूसरा, एस इफ स्पीड इज कांस्टेंट, यदि स्पीड कांस्टेंट है। और तीसरा, इफ टाइम इज कांस्टेंट। केवल सारे सवालों में मोस्ट ऑफ द केसेस में कितना भी बड़ा सवाल हो जाए, हाँ, तीन केस बनते हैं। पहला केस बनता है इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यदि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सुनना गौर से, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यहां मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग बहुत प्यार से। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, क्लियर है ना? डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे है? सपोज दो प्लेस है, ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, क्लियर है? तो दो आदमी है, एक आदमी ए से बी तक गया यहां तक, और दूसरा आदमी भी ए से बी तक गया यहां से यहां तक। तो दोनों आदमियों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, दोनों व्यक्तियों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस दोनों ने सेम कवर किया। अगर कोई आदमी s1 स्पीड से जाता है उसको टाइम लगता है t1। दोनों आदमी ने सेम डिस्टेंस कवर किया, भैया यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डी मान ली मैंने। अगर कोई आदमी, पहला आदमी फर्स्ट पर्सन जाता है s1 की स्पीड से, उसको t1 टाइम लगता है। अगर कोई दूसरा आदमी s2 स्पीड से जाता है और उसको t2 टाइम लगता है, उसको कितना टाइम लगता है, t2 टाइम लगता है। तो चूंकि दोनों ने डिस्टेंस बराबर कवर की तो डिस्टेंस शुड बी इक्वल, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं गौर से? कोई आदमी s1 स्पीड से गया और उसको t1 टाइम लगा, दूसरा आदमी s2 की स्पीड से गया और उसको t2 टाइम लगा, तो डिस्टेंस शुड बी इक्वल, डिस्टेंस शुड बी इक्वल। अच्छा विवेक, तो यहां से अगर डिस्टेंस शुड बी इक्वल है तो आप यहां से क्या क्या चीज देखोगे? आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि s1/s2 बराबर आ जाएगा t2/t1। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो आया कि नहीं आया? ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है ना जिसका कोई हद नहीं। मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, इफ डी इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। स्पीड और टाइम के रेशियो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये चीज इतनी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि दूरी नियत है, तो स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट रेसिप्रोकल होगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। इफ डिस्टेंस इज, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और टाइम का जो रेशियो एक दूसरे के जस्ट उल्टा होगा। ये मैंने आपको पहले बताया, परसेंटेज में a गुना b बराबर c रूल। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो वो टाइम के रेशियो का जस्ट क्या होगा, रिवर्स होगा। पता यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? दिव्या, डाउट ग्रुप तो है दिव्या भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है?
हाँ ज्योति बेटा ठीक हो जाएगा वो। चलो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं, जैसे दो सिटी है ए और बी, उनके बीच की दूरी है 600 किलोमीटर, उनके बीच की डिस्टेंस यहां से ए से बी तक की डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। नाउ सुनना गौर से 600 किलोमीटर। अब कोई आदमी ए से बी तक जाता है कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और एक दूसरा व्यक्ति वो जाता है तुम्हारा कितने की स्पीड से? सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से आता है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो यहां पे मेरी बात आप सुनने की कोशिश करना कि अगर पहला आदमी ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो किस स्पीड से ट्रैवल किया? 4:5। तो स्पीड कितनी है भाई? 40 और 50, स्पीड का रेशियो 4:5। अगर कोई आदमी फर्स्ट पर्सन जो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा तो उसका टाइम कितना लगेगा? 600 बटे 40 उसको टाइम लगेगा 15 घंटे। उसको टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस कवर करने में? 15 घंटे। 15 चौका 60, तो 600 आएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 600 किलोमीटर जाएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा? 12 घंटे का टाइम लगेगा। 600 किलोमीटर जाने में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 घंटे का टाइम लगेगा। तो अगर मैं उनके टाइम के रेशियो की बात करूंगा तो टाइम का रेशियो, पहले आदमी की स्पीड 40 है उसको टाइम लगा है, पहले आदमी की स्पीड 40 है और दूसरे की 50 है। पहले आदमी की स्पीड 40 है उसको टाइम लगा 15 घंटे, दूसरे आदमी की स्पीड 50 उसको टाइम लगा 12 घंटे। तो आप मुझे एक चीज बताना कि उनकी स्पीड का रेशियो कितना है? 4:5। उनकी स्पीड का रेशियो 4:5 है। इसको देखो 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 चौका 12, तो टाइम का रेशियो कितना है? 5:4। मतलब स्पीड का रेशियो 4:5 है पर टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा आ रहा है 5:4, 5:4, 5:4। क्लियर है? तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा। ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है? क्लियर है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, या ले लेते हैं टाइम इज कांस्टेंट। इफ टाइम इज कांस्टेंट, पहले टाइम के बारे में देखते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टाइम इज कांस्टेंट, दूसरा केस समझते हैं। इफ टाइम इज कांस्टेंट, आप मुझे एक चीज बताइए, यदि टाइम कांस्टेंट है, यदि टाइम कांस्टेंट है, देखिए डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम में कोई चेंज नहीं किया जा रहा, तो आप मुझे बताइए कोई व्यक्ति ऐसा है जो d1 डिस्टेंस कवर करता है s1 की स्पीड से और उसको टाइम लगता है t, उसको टाइम लगता है t, लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो d2 डिस्टेंस कवर करता है स्पीड s2 से, लेकिन टाइम उसको लगता है t। तो यहां पे टाइम जो है कांस्टेंट है, टाइम में कोई चेंज नहीं किया, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। तो दो व्यक्ति हैं, एक d1 डिस्टेंस कवर करता है s1 की स्पीड से, टाइम t लगता है, दूसरा व्यक्ति d2 डिस्टेंस कवर करता है s2 की स्पीड से, टाइम t लगता है। तो डिस्टेंस का जो रेशियो आप देखेंगे टाइम से ही तो कट ही जाएगा। तो यानी कि d1/d2 का जो रेशियो होगा वो इक्वल आ जाएगा s1/s2 के। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस, अगर टाइम कांस्टेंट है तो आप ये समझना, अगर टाइम वेरी नहीं कर रहा है, टाइम फिक्स है, तो डिस्टेंस जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है स्पीड के रेशियो पे। मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो तुम्हारी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ऐसा क्यों होता है? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्लियर है? यहां ध्यान से सुनिएगा। जैसे तुम्हारा है ए और बी, एक स्थान है ए और बी, अब इनके बीच की दूरी सपोज मैंने मान ली 60 600 किलोमीटर। दो प्लेस है ए और बी, इनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर। क्लियर है? तो मैंने बताया, मैंने ध्यान से सुन लीजिए, दो प्लेस है ए और बी, इनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। एक व्यक्ति यहां ए से चलना शुरू किया और दूसरा व्यक्ति यहां बी से चलना शुरू किया और दोनों व्यक्ति कहीं जाके यहां मिले, दोनों व्यक्ति कहीं जाके यहां पे मिले बीच में। व्यक्ति ए चल रहा है कितने की स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा व्यक्ति चल रहा है यहां से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मेरी बात को सुनना गौर से, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, दोनों आदमी बीच में यहां पे मिले एक दूसरे को बिंदु सी पे। तो आप मुझे बताइए, दो प्लेस है ए और बी जिनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर, दो व्यक्ति हैं, एक राम मान लीजिए और दूसरा व्यक्ति है श्याम मान लीजिए। वो ए और बी से चलना शुरू करते हैं, ए से चलता है, ये बी से चलता है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। गौर कीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। राम चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, श्याम चलता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। राम और श्याम दोनों एक साथ एक दूसरे को बिंदु सी पर मिलते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप ये नहीं समझे कि राम ने जितने समय ट्रेवल किया होगा श्याम ने भी उतने ही टाइम ट्रेवल किया होगा? अगर राम यहां से यहां तक 10 घंटे चल के आया है तो श्याम भी यहां से यहां तक 20-10 घंटे चल के आया होगा। भैया दोनों ने जर्नी तो सेम टाइम तक किया। आप मुझे बताओ, आपका दोस्त निकलता है दिल्ली से, आप निकलते हो जयपुर से, दोनों सुबह 10 बजे निकले और दोपहर में 3 बजे मिले, तो आप भी 5 घंटे चले हो, आपका दोस्त भी 5 घंटे ट्रेवल किया है, दोनों ने सेम टाइम तक जर्नी की है। हो सकता है आपने कम डिस्टेंस चली हो और आपके दोस्त ने ज्यादा डिस्टेंस चली हो सकता है कि आपकी स्पीड अलग हो, आपके दोस्त की स्पीड अलग हो, लेकिन आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर आप एक साथ चलना शुरू करते तो आपने जितने टाइम तक ट्रेवल किया आपके दोस्त ने भी उतने टाइम तक ही ट्रेवल किया होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है? तो आप ये जानते हैं कि यहां पे जो राम और जो श्याम है, इनकी जो स्पीड है, इनकी स्पीड का जो रेशियो है, राम की स्पीड है 50, श्याम की स्पीड है 70, तो इनकी स्पीड का रेशियो 5:7 है। इनकी स्पीड का जो रेशियो 5:7 है। आप मुझे बताइए कि जितना टाइम राम ने ट्रेवल किया उतने ही टाइम श्याम ने ट्रेवल किया, तो टाइम तो दोनों ने बराबर ही लिया। तो राम ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? एसी। राम ने डिस्टेंस कवर की है एसी। आप मेरी बात को समझ, राम ने डिस्टेंस कवर की है एसी, श्याम ने डिस्टेंस कवर की है बीसी। तो इस डिस्टेंस का जो रेशियो है, इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 5:7 नहीं होगा? तो डिस्टेंस का रेशियो भी जस्ट सेम होगा 5:7। जिस रेशियो में उनकी स्पीड होगी डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा, टाइम कांस्टेंट है। मतलब ए से सी तक की दूरी अगर 5 यूनिट है तो बी से सी तक की 7 यूनिट है। टोटल कितना होगा डिस्टेंस? 12 यूनिट। 12 की वैल्यू कितनी रखी? 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 किलोमीटर। अगर 1 यूनिट के लिए 50 किलोमीटर है तो ये एसी कितना? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की ये वैल्यू कितनी होगी? 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। क्लियर है ना? और ये 7 यूनिट है तो 7 यूनिट के लिए 7 × 50 यानी कि ये डिस्टेंस होगी 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। ये आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है? प्रवीण क्या हुआ? तो आपको दो कांसेप्ट समझने हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत है? हाँ दीपांशु, क्लियर है? पहले आप मुझे बताइए, स्पीडोमीटर तो ठीक हो जाएगा भाई, मैं बोल दिया है हमने। पहले बताइए कि आपको ये वाला कांसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं प्रियंका, टाइम की हमें जरूरत नहीं है, टाइम तो निकल जाएगा। 250 50 तो 5 घंटे इसको लगा, 5 घंटे इसको लगा। हम टाइम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिस्टेंस पे। ठीक है, क्लियर है?
ये बहुत बेसिक चीज है भैया। मुझे एक बात बताइए कि राम और श्याम की स्पीड 5:7 के रेशियो में, दोनों ने सेम टाइम तक जर्नी की, जितने टाइम इसने ट्रैवल किया उतना ही टाइम इसने ट्रैवल किया, तो राम और श्याम की अगर स्पीड का रेशियो 5:7 है तो राम और श्याम द्वारा चली गई डिस्टेंस, राम ने कवर किया एसी, श्याम ने कवर किया बीसी, राम और श्याम द्वारा कवर की गई जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो उन्होंने यात्रा की है, उस यात्रा का उस डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होगा स्पीड के रेशियो में 5:7, क्योंकि यहां पे टाइम कांस्टेंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो ये सेकंड केस था। एक और केस दिखाता हूं मैं आपको, इसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। और इफ थर्ड केस जो इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, यदि स्पीड कांस्टेंट है, आप मुझे एक चीज बताइए कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, सही है? अब अगर दो व्यक्तियों की स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड पे कोई चेंज नहीं है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फिर उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के। मतलब जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो के इक्वल होगा, बस इतनी सी बात समझनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ट्रैवल किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे। जितना ज्यादा टाइम तक ट्रैवल करोगे डिस्टेंस भी उतनी ही कवर करोगे, जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। सपोज ये आपका शहर है दिल्ली, यहां से दो बंदे निकलते हैं, यहां से दो बंदे निकलते हैं, एक ये और एक ये निकलता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा बंदा भी निकलता है यहां से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों आदमियों की स्पीड जो बराबर है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इसने 7 घंटे तक जर्नी की और इसने 9 घंटे तक ट्रैवल किया, 7 घंटे तक, इसने 9 घंटे तक, तो आप मुझे बताइए पहले आदमी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले आदमी ने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो ट्रैवल किया 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 7 घंटे में इतनी डिस्टेंस जाएगा। दूसरे व्यक्ति की भी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, इसने 9 घंटे तक जर्नी की, तो 9 घंटे में इतनी डिस्टेंस जाएगा। तो इनके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस का रेशियो है, जब डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे तो 45 से 45 कट जाएगा, यानी कि 7:9 आएगा। मतलब जो इनके टाइम का रेशियो वही इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो। अगर दो व्यक्तियों की स्पीड बराबर है तो जो जितना ज्यादा टाइम तक ट्रैवल करेगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? पहले आप मुझे बताइए तीनों केस समझ में, अगर आपको तीनों केस समझ में आ गए तो आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल करने में सक्षम हो। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो जो जितना टाइम तक ट्रैवल करेगा उतनी डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली टाइम के रेशियो पे डिपेंड करेगी। ठीक है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट केस है। आगे बढ़े, अब सवाल ले लेते हैं। ये रहा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सवाल। मैं पहले सवाल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, चलिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन, ये इतना टफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये 2017 में इसके पेपर का पूछा हुआ है और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। इससे पिछले सालों के सवाल देखेंगे तो उनमें तो कुछ है ही नहीं। एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है 25 घंटे में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो आप मुझे बताइए कि 900 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है 25 घंटे में, तो स्पीड हो जाएगी 900 बटे 25 किलोमीटर पर आवर, जो कि होता है 25 चौका 100, 936, 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की एवरेज स्पीड होनी चाहिए। लेकिन यहां से स्पीड पूछे किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाएं क्या? ये क्वेश्चन बनाइए, दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन सीपीओ 2018। अच्छा कृष्णा, मजाक नहीं कर रहा भाई, सीरियसली। आप 2011, 2012, 2013 के क्वेश्चन देखिएगा उठा के, आपको मजाक लगेंगे। अच्छा, आपकी क्लास ओवर करवाने के बाद, सुनो पहले ध्यान सुनो बेटा, आपकी क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स बाय गगन प्रताप 2011 से 2018 तक जितने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे गए हैं उन सबकी पीडीएफ जो है बनवा के वो अपलोड करवा दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना ध्यान से। वो पीडीएफ में आज ही अपलोड करवा दूंगा, वो क्वेश्चन कंपाइल हो चुके हैं। ठीक है, ये बनाइए। ए पार्ट ऑफ द जर्नी is covered in 31.5 minute at 80 km per hour and the remaining part in 16 minute at 75 km per hour. The total distance of journey is, करिए जरा, सॉल्व करिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो देखने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, पर कैलकुलेशन में करूंगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। जानबूझ के एग्जामिनर ने ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए कि आप कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ो। अगर कोई व्यक्ति 31.5 मिनट में जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 31.5 मिनट, तो 31.5 मिनट का मतलब लगभग 30 मिनट ही है, लगभग 30 मिनट ही आधा घंटा। अगर एक घंटा जाते, एक घंटे में 80 किलोमीटर, तो 30 मिनट में लगभग 40 किलोमीटर जाओगे, 40 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर जाओगे अप्रोक्सीमेटली। और रिमेनिंग पार्ट कवर करता है 16 मिनट में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मैं 16 मिनट को देखूं तो 16 मिनट लगभग 15 मिनट ही है, लगभग 15 मिनट ही है। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 आवर, मतलब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1/4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? 75 का 1/4, तो 19 आ जाएगा। अरे 19 चौक 76 होता है ना, ठीक है 4 से
यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? सबको समझ में आ गया है? ठीक है, तो 4 एकम 4 और ये 3, 4 नाम 36 ही हो गया, तो 40 प्लस 59 59। आंसर जो है 59 के नजदीक होगा। 59 के नजदीक जो ये वाला ऑप्शन है C62, क्योंकि आंसर 54 से तो बड़ा ही है। ये भी नहीं आंसर, नहीं है ना, ये सी ऑप्शन है आंसर। बासठ। अरे 30 मिनट, देखो आप मुझे बताइए 31.5 को 30 कर दिया तो आधे घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 40 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, 40 से ज्यादा। ये था 16 मिनट, मैंने कर दिया 15 मिनट, तो 15 मिनट का मतलब होता है 1 बटे 4 आवर, तो 1 बटे 4 आवर में 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? 19 से ज्यादा आएगा ना यहाँ पे, तो ये आंसर जो होगा 59 से बड़ा होगा, 59 से थोड़ा सा बड़ा, एक ही ऑप्शन है 62 और यही आंसर है। क्लियर? कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाइए। बेसिक यार सुनो, इसमें ये क्या है, तो बेसिक से करना है ना। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, एग्जैक्ट सॉल्व मत करो, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो, बेवकूफो, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो, तुमको कुछ नहीं आएगा। पता नहीं यार कैसे करते हो। मैं अगर कोई आदमी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 31.5, तो 31.5 को 30 मिनट मानने में तुम्हें कोई समस्या है? अभी 30 मिनट मानने में कोई दिक्कत है तुम्हें? 31.5 को 30 मिनट मानने में, 30 मिनट का आधा घंटा, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा आएगा ये डिस्टेंस। अगर कोई आदमी जाता है 16 मिनट में 75 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितना जाएगा? 15 मिनट का मतलब होता है 1 बटे 4, 1 बटे 4 घंटे में डिस्टेंस से 75 का 1 बटे 4 जाएगा 19, तो ये 19 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। आंसर 59 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन है 62। ऐसे करना था, सवाल सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल भी आगे बढ़ो। ये बनाओ सवाल नंबर 3, फास्ट। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम मुकेश बनाइए सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व इट। जल्दी से बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सवाल नंबर 3 का। A person covers 5/18 of total journey by train, 7/20 by bus, 26 to 2/3% of total journey by car, and remaining 1330 meter on foot. Find the total journey. आलोक मल्टीप्लाई कर लो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये बनाइए। अब देखिए, ए पर्सन कवर्स 5/18 ऑफ टोटल जर्नी बाय ट्रेन। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, जैसे ये होगा तुम्हारी टोटल जर्नी, यहां से यहां तक की टोटल जर्नी, तो एक आदमी कहता है कि उसने टोटल जर्नी का 5/18 कवर किया है ट्रेन से, 7/20 कवर किया 20 से, तो ये होगा तुम्हारा 5/18 ट्रेन से कवर किया है, 7/20 बस से कवर किया है, और ये होगा 26 सही 2/3% जो टोटल जर्नी कार से। तो 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये होती है तुम्हारी 4/15, 4/15। तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/15। यहां तक बात समझ में आ गई है कि आप लोगों को 26 सही 2/3% का मतलब 10%, 1/10 और प्लस 1/15, ठीक है ना, 1/6 तो हो जाएगा 30, 10 या 30 और 6 पंजे 30, 8/30 मतलब 4/15, ठीक है ना, 4/15। तो एक आदमी अपनी टोटल जर्नी का 5/18 पार्ट जाता है ट्रेन से, ये बस से और ये कार से, और रिमेनिंग 1330 मीटर जाता है पैदल। तो बताइए टोटल डिस्टेंस क्या है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। जब भी पूछा है, मैं हमेशा बोलता हूं फोकस करो, डिनोमिनेटर पे दिख रहा है 18, ये दिख रहा है 20 और ये दिख रहा है 15। हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी इस टाइप की चीजें पूछें, दुख का कारण तो ये है ना बटे में, तो आप डिस्टेंस को 18, 20 और 15 का एलसीएम मान लीजिए 180 यूनिट। तो मैंने 18, 20 और 15 का एलसीएम डिस्टेंस को मान लिया 180 यूनिट, 180 यूनिट मान लिया मैंने डिस्टेंस। क्या मान लिया? 18, 20 और 15 का एलसीएम 180 यूनिट मान लिया, तो डिस्टेंस 180 का 5/18 कितना होता है? 50। तो 50 यूनिट कवर किया है ट्रेन से। फिर डिस्टेंस 180 यूनिट का 7/20, 20 निम्मा 180 और 9 7 63, 63 यूनिट कवर किया है किससे? बस से। 63 यूनिट किससे कवर किया है? बस से। फिर डिस्टेंस है 180 यूनिट, 180 यूनिट का 26 सही 2/3%, 4/15, ये 15 से 12 बार 12 चौक 48, 48 यूनिट, 48 यूनिट कवर किया है किससे? आपका 48 यूनिट कवर किया है आपका कार से। तो बताइए डिस्टेंस अब बची कितनी? देखो 50, 63, 48 कितना होता है? 8 3 11 का 1 और 5 1 6, 6 6 12 और 12 और 4 16, 161। तो यहां से यहां तक 161 यूनिट कवर हो चुकी है। डिस्टेंस कितनी होगी? 161। तो बची कितनी? 19 यूनिट। बचा कितना? 19। अरे टोटल तो 180 यूनिट होनी चाहिए ना डिस्टेंस, टोटल 180 यूनिट है, जिसमें से 50 यूनिट प्लस 63 यूनिट प्लस 48 यूनिट, टोटल 161 यूनिट तो उसने कवर कर लिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 161 यूनिट तो कवर हो गया। तो बचा कितना? 18 यूनिट, 19 यूनिट। 19 यूनिट डिस्टेंस जो है बची कुछ, रिमेनिंग 19 यूनिट बची। रिमेनिंग कितना? 19। और रिमेनिंग 19 यूनिट की डिस्टेंस उसने कवर किया बाय फुट ऑन फुट, यानी कि 19 यूनिट का मतलब 1330 मीटर है, तो 1 यूनिट का मतलब 19 7 133 70 मीटर के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट हो गया 70 मीटर के बराबर। आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस है 180 यूनिट। तो 180 यूनिट की वैल्यू 18 7 126, 12600 मीटर के बराबर आ गया। तो 12600 मीटर आ गया, लेकिन आंसर तो किलोमीटर में दिया, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 12.6 किलोमीटर। ये ऑप्शन 12.6 किलोमीटर आंसर। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो, उसको ना समझ में आया हो, तो इस टाइप की कभी भी फ्रैक्शन वाली चीजें आए तो आप इस तरीके से करिएगा। आगे बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जरा बनाइएगा। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2018 के पेपर में आया था। ये सवाल ऐसा था जो हर एक शिफ्ट में था, बस डाटा चेंज किया गया था। सवालों में कुछ है नहीं, जल्दी बनाइए। बनाइए जल्दी से। सवाल नंबर 4, मुझे आंसर चाहिए। The ratio between the speed of two trains is 2:5. If the first train covers 350 किलोमीटर in 5 hours, then the difference between the speed of both trains. अब ये सवाल जो है हर मतलब सीएचएसएल की लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। हो सकता है कि आगे भी इसको रिपीट कर दे। तो दो रेलगाड़ियों की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, दो ट्रेनों की स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो 2:5, 2:5। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी अगर 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाती है? 70। तो पहली ट्रेन की स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। ये पहली ट्रेन की स्पीड है।
आपसे पूछा दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस। अब अगर 2 यूनिट के लिए 70 किलोमीटर पर आवर है तो 1 यूनिट के लिए तो 35 आ जाएगा ना, 35। 1 यूनिट के लिए 35 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। पूछा उनकी स्पीड का डिफरेंस, तो उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट। तो उनकी स्पीड का डिफरेंस है 3, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 35 दिया 105, 105 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन 105। अब हर शिफ्ट में सवाल कैसे बना था? डाटा भी सेम था। एक बार पूछ लिया डिफरेंस, एक बार पूछ लिया सम, अगर सम पूछ लेता तो 35 70 हो जाता आंसर। एक बार पूछ ली दूसरी ट्रेन की स्पीड, इस तरीके से सवाल बने थे। तो सवाल वही आएगा बार बार घूम फिर कर, यही लेवल रहेगा प्री के एग्जाम में। प्री के एग्जाम में आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल देख के जोर जोर से हंसोगे, कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है? ये बनाइए। सॉल्व करिए सवाल नंबर 5, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, जल्दी बनाइए। If a person increases his speed by 83 to 1/3%, अगर कोई आदमी अपनी स्पीड को 83 to 1/3% बढ़ा देता है, what will be the percentage reduction in time taken to reach the same destination? तो सेम डेस्टिनेशन पे जाना मतलब यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब भी आप इस टाइप के सवाल देखो तो आप इस चीज पर फोकस क्या करोगे, क्या चीज कांस्टेंट है। सेम डेस्टिनेशन पे जाने में, सेम डिस्टेंस कवर करनी है, तो सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचने में टाइम में कितने परसेंट का रिडक्शन हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। आप मुझे बताइए, एक आदमी ने अपनी स्पीड 83 to 1/3% बढ़ा दी है, तो अगर स्पीड 83 to 1/3% बढ़ा दी, तो बच्चा बच्चा जानता है कि 83 to 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में खूब पढ़ा चुके हैं, 5/6 है। कितनी है? 5/6। 83 to 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/6, 1/6 16 to 2/3%, उसका 5 गुना। मतलब अगर किसी आदमी की ओरिजिनल स्पीड 6 थी तो स्पीड 5 बढ़ा दी गई, तो स्पीड का जो रेशियो है वो 6 से बढ़ के 11 हो गया। स्पीड जो 6 से बढ़ के 11 होगी, तो अगर स्पीड का रेशियो 6 से 11 होगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम उसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो टाइम का रेशियो तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना, 11/6। तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 11/6। यही तो समझा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होगा। मतलब अगर पहले 11 घंटे का टाइम लग रहा था तो 6 घंटे का ही टाइम लगेगा, तो टाइम में कितनी की कमी आएगी? टाइम में कमी आएगी 5/11 की। 1/11 होता है 9.09 और 5/11 होगा 45.45%। तो आंसर विल बी द 45.45%, सी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे परसेंटेज ही नहीं कन्वर्ट कर पाए। आप ये ध्यान रखिएगा, 1/11 का मतलब होता है 9.09%। इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45.45 आता है। 1/9 होता है 11.11%। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55.55 आता है। आप इतनी सी बात भी भूल गए, कैसे कर सकते हो ये? बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो पूछ सकते हैं हमसे। चलो आगे बढ़े। यस, बनाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सवाल नंबर 6। बनाइए। While traveling from office to home, ऑफिस से घर जाते समय गिरी's car got some problem, गिरी की कार में सब प्रॉब्लम होगी। So he took so less to 2/3% more time than the usual to reach home. So उसको यूजुअल टाइम से 16:2/3% ज्यादा समय लगा। His speed in this case, इस केस में जो उसकी स्पीड है वो यूजुअल स्पीड से कितने परसेंट कम है? ये बहुत आसान सा बात है। आप जानते हैं गिरी की कार में कुछ प्रॉब्लम होगी, इसकी टाइम को 16 से 2/3% ज्यादा समय लगा यूजुअल से। अब 16:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। मतलब पहले अगर 6 घंटे का टाइम लग रहा था तो अब 1 घंटे ज्यादा 7 घंटे का टाइम लगा। लेकिन घर जाना तो ऑफिस से घर ही है, ऑफिस से घर गए, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस उतनी चली। तो अगर टाइम का रेशियो 6:5 है तो क्या गिरी की स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा? स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स 7:6। स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा 7:6। अगर स्पीड का रेशियो 7:6 है तो कहने का मतलब है कि उसको स्पीड उसकी इस केस में जो मतलब उसकी अगर ओरिजिनल स्पीड 7 थी तो अब उसकी स्पीड 6 होगी, तो उसकी स्पीड में कितना रिडक्शन हो गया? 1/7। और 1/7 का मतलब 14:2/7%। 14:2/7%। आंसर 14:2/7% विल बी द करेक्ट आंसर। सर हर क्वेश्चन में गिरी ही क्यों है? ये गिरी ना बहुत हरामी आदमी था। क्लियर है? गिरी के किस्से बहुत अनोखे हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन बनाइए। सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 2018 में इनसे पूछे हुए वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है। आप मुझे खुद ही बताइए करके, रिसेंटली अभी जिसको टफेस्ट पेपर बोलते हैं उसका सवाल है। कितना आसान सवाल है, आप मुझे करके बताइए। गिरी जी की कार कैसे खराब हो गई? अब कार थी ही नहीं तो कैसे भी कर लो खराब, कार तो सपनों में है। ठीक है। सर गिरी तो मेल है ना, आदि मेल हरकतें फीमेल जैसी। ये गिरी गिरा हुआ था, नहीं ऐसा नहीं है। अब गिरी नहीं है क्या? क्यों नहीं है भाई गिरी? गिरी अभी जिंदा है। जल्दी बनाओ, मुझे आंसर चाहिए। जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी बताई वैसे ही। क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, बहुत आसान सवाल है। अच्छा प्रवीण। आंसर बताओ, आंसर नहीं आया अभी तक तुम लोगों का, कैसे करोगे? वॉकिंग एट 60% ऑफ यूजुअल स्पीड, अपनी यूजुअल स्पीड का 60% से चलते हुए एक आदमी अपनी डेस्टिनेशन पे 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंचा। ओके,
तो हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, तो उस डेस्टिनेशन पहुंचने का उसका यूजुअल टाइम, सामान्य समय क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, एक आदमी ने अपनी स्पीड, यूजुअल स्पीड का 60% कर दी। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 60% इज नथिंग बट 60% सभी बच्चे जानते हैं 3/5 होती है। मतलब अगर एक आदमी की यूजुअल स्पीड 5 है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 3 होगी। इसकी स्पीड 5 से कितनी होगी? 3, 60%। लेकिन डेस्टिनेशन तो वही जा रहे हो, सेम डिस्टेंस कवर करो, डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो अगर 5:3 है तो टाइम का रेशियो तो 3:5 होगा ना, 3:5। मतलब पहले अगर 3 मिनट टाइम लग रहा था तो आज उसको 5 यूनिट का टाइम लगेगा। अगर उसका यूजुअल टाइम अगर उसको 3 लगता है तो उसको 5 यूनिट टाइम लगेगा। तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1 आवर 40 मिनट लेट हो गया। लेट कितना हुआ? 2 यूनिट। लेकिन हुआ कितना? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 40 मिनट 100 मिनट। तो 2 यूनिट का मतलब 100 मिनट हो गया। तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 100 मिनट। आपसे पूछा उसका यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम तो 3 यूनिट है ना। पहले ओरिजिनल जो टाइम है 3 यूनिट है ना। तो 2 का मतलब अगर 100 मिनट है तो 3 यूनिट का मतलब 150 मिनट होगा। 2 का मतलब 100, 1 का मतलब 50, 3 का मतलब 150 और 150 मिनट का मतलब 120 मिनट प्लस 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स। आंसर है डी। क्लियर? बताओ, क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? पता ही नहीं लग रहा कौन कांस्टेंट है? अरे भैया, अपनी यूजुअल स्पीड का 60% से अगर कोई चले तो एक आदमी को अपनी डेस्टिनेशन पे जाने में 1 घंटा 40 मिनट का ज्यादा समय लगता है। तो यूजुअल टाइम कितना होगा रीच द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए? तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस को तो नहीं छेड़ा ना। क्लियर है? इस वैरायटी के मैं और बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले। सवाल देखिए, मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल, सही तरह जी पूछता है रंजीत। हाँ, जहर वाले सवाल भी करवाऊंगा धीरे धीरे। हाँ जी, 60% स्पीड इंक्रीज नहीं की है, 60% कर दी है, 60% इंक्रीज नहीं की है। ओरिजिनल स्पीड का 60% कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए सर्टेन डिस्टेंस, एक स्पीड, एक आदमी कोई डिस्टेंस जो है, एक आदमी एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। इफ यू रिड्यूस इट स्पीड बाय 16.25%, यदि वो अपनी स्पीड को 16.25% कम कर दे तो वह 5.2 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस नाउ। तो बताइए वर्तमान में, प्रेजेंट में डिस्टेंस नाउ लिखा हुआ कि अब उसको कितना समय लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो यहाँ पे दिस डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है, उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, अब कितना समय लगेगा। आप मुझे एक बात बताइए, उसने अपनी स्पीड को रिड्यूस किया 16.25%। 16.25% मतलब समझते हैं, मतलब 1/10, 10%, 1/10, 6.25%, 1/16 तो जाएगा तुम्हारा 80, 10 अट्ठे और 16 पंजे 13/80, 13/80 हो जाएगा। मेरी बात को क्या आप समझ पाए? 13/80 मतलब अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 80 है तो मैंने स्पीड को 13 कम कर दिया, 67 कर दिया। तो आप ये जानते हैं कि स्पीड को हमने 16.25% कम कर दिया। मतलब अगर 80 स्पीड थी तो 13 स्पीड कम करके उसकी स्पीड होगी 67। तो ये स्पीड का रेशियो, व्हाट इज दिस? इज स्पीड का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है। लेकिन अगर हम टाइम के रेशियो की बात करें तो चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा। 67:80 विल बी द टाइम रेशियो, दिस विल बी द टाइम रेशियो। यस और नो? क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? तो टाइम जो कितना इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ 13 यूनिट, जबकि हुआ कितना 5.2 मिनट लेट। तो 13 का मतलब 5.2 और 1 का मतलब 13 चौका 52, 0.4 मिनट, 1 मिनट का मतलब 0.4 मिनट। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि अब कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस करने में, तो अब टाइम लगेगा 80 यूनिट। अगर यूजुअल टाइम पूछता तो 67 की वैल्यू निकाली, लेकिन यहां पूछा प्रेजेंट में, तो 80 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 32 मिनट। 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे ना 80 में, तो 80 × 0.4 यानी कि 32 मिनट। आंसर विल बी द 32। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट। मनाइए। हाँ मित्र, वेरी गुड संदीप। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Walking at 5/8 of his normal speed, Abhishek is 45 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office. तो distance is constant between home and office. तो एक आदमी जब अपनी यूजुअल स्पीड का 5/8 से चलता है, मतलब अगर किसी आदमी की नॉर्मल स्पीड 8 है तो उसने स्पीड कर दी 5, स्पीड जो है 8 से 5 होगी, 5/8 होगी ना। अगर यूजुअल स्पीड 8 है तो उसकी स्पीड होगी 5, तो स्पीड का रेशियो, स्पीड कम कर दी। अगर किसी आदमी ने अपनी स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 5:8, टाइम ज्यादा लगेगा 5:8। तो आप जानते हैं कि कितना टाइम उसको एक्स्ट्रा लगेगा? 3 मिनट, जबकि एक्स्ट्रा कितना लगा? 45 मिनट। तो 3 यूनिट का मतलब 45 मिनट, 1 यूनिट का मतलब 15 मिनट। आपसे पूछा है यूजुअल टाइम कितना लगता है घर से ऑफिस जाने में, तो यूजुअल टाइम लगता है 5 यूनिट, यूजुअल टाइम है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 पंजे 75 मिनट, 75 मिनट विल बी द आंसर। ए ऑप्शन 75 आंसर, ना कि 120। यूजुअल टाइम पूछा है। अरे टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस, सीधा सीधा नहीं लिखता है इस सवाल में। डिस्टेंस कांस्टेंट है ये मान के सवाल करो, इतना ऐसे थोड़ा ना लिखेगा सवाल में, तुमको खुद सोचना पड़ेगा। ये करो, बनाए जल्दी से। हाँ भूपेंद्र, A train running at 9/13 of its own speed reached a place in 39 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? ये बहुत अच्छा, बड़े लैंग्वेज सवाल की आसानी सवाल है। देखिए, अगर एक ट्रेन जो है अपनी यूजुअल स्पीड का 9/13 स्पीड से चलती है, 9/13 स्पीड से चले तो 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी? तो ट्रेन की स्पीड होगी 13
रेशियो 9 के रेशियो में, मतलब अगर ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड 13 रहती तो उसकी स्पीड होगी ट्रेन की 9। तो स्पीड का रेशियो, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा 9:13। टाइम का रेशियो विल बी अबाउट 9:13, 9:13। कहने का मतलब कि अगर ट्रेन को ओरिजिनली 9 यूनिट टाइम लग रहा था तो 13 यूनिट टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम कितना लग रहा है 39 आवर, तो 13 यूनिट की वैल्यू 39 आवर्स दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आवर्स आ जाएगी ना। 1 यूनिट मतलब 3 आवर्स। आपसे पूछा है कि ट्रेन कितना समय बचाएगी ओरिजिनल स्पीड से अगर चले, अगर ट्रेन ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो ट्रेन को टाइम कितना लगेगा 9 आवर्स, जबकि अब 9 यूनिट, जबकि अब लग रहा है 13 यूनिट, तो टाइम कितना सेव करेगी ट्रेन, 4 यूनिट सेव करेगी ना, तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 आवर्स, यानी कि 12 आवर्स। आंसर विल बी द 12 ऑप्शन 12। भैया आप 13 लग रहा है, ओरिजिनल लग रहा था 9, तो कितना सेव किया, 4 4 की वैल्यू 12 आंसर। ठीक है, ये बहुत आसान सी बात थी। बनाइए 11। आसान क्वेश्चन है, अभी बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नहीं शुभम ब्लॉक नहीं कोई भी। देखिए, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 36 minutes if he walks at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी कोई दूरी 3 घंटे 36 मिनट पे ट्रेवल करता है जो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले। इफ ही कवर द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल, यदि साइकिल से वो डिस्टेंस कवर करे तो कितने की स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, इट्स डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, पहले वो चला था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब चला है साइकिल से 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो अब डायरेक्ट उल्टा लिख सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा जस्ट रिवर्स 24:5। टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स 24:5, मतलब अगर पहले 24 यूनिट टाइम लग रहा था 5 यूनिट टाइम लगेगा। पहले लग रहा था 3 घंटे 36 मिनट, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट प्लस 36 216 मिनट, तो 24 का मतलब दिया है 216 मिनट। क्लियर है, यानी कि कितने गुना है 9 गुना, तो अब उसको टाइम लगेगा 9 गुना, यानी कि 45 मिनट, 45 मिनट विल बी द आंसर, बी ऑप्शन 45। क्लियर है, बनाएंगे अगला, कई सवाल बना पाएंगे आप, क्लियर हो रहा है। बनाओ, वेरी गुड तपेंद्र, वेरी गुड। इधर देखो, ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड, रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 25 किलोमीटर पर आवर, देन ही विल बी 12.5 मिनट लेट। इफ हिज इनिशियल स्पीड इज 160 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। ओके, देखो एक लेवल मैंने चेंज कर दिया है, बताओ जरा क्वेश्चन को, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। एक पर्सन सर्टेन डिस्टेंस किसी सर्टेन स्पीड से तय करता है, यदि वह अपनी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो वह 12.5 मिनट लेट हो जाता है। यदि आदमी की इनिशियल स्पीड, पहले आदमी की स्पीड रखे 160 किलोमीटर पर आवर, पहले आदमी की स्पीड कितनी है 160 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड को हम 25 कम कर देंगे तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 135, 135 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड कम कर दी तो उसको 12.5 मिनट लेट हो रहा है, 12.5 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये आदमी की स्पीड का रेशियो है ये वाला। तो आप जानते हैं कि टाइम का रेशियो विल बी जस्ट रिवर्स, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 135 रेशियो 108, 27 रेशियो 32। अरे क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, इसको 5 से काटोगे 32 बार, इसको 5 से काटोगे 27 बार, ये स्पीड का रेशियो 32 रेशियो 27, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स 27:32 हो गया, 27 रेशियो 32 हो गया। तो आप क्या ये चीज समझे, क्या समझे आप लोग, आप ये समझे कि पहले 27 यूनिट टाइम लग रहा था तो 32 यूनिट टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा 5, तो 5 यूनिट के लिए 12.5 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 मिनट, 1 यूनिट के लिए 2.5 मिनट, बोलो 1 यूनिट के लिए 2.5 मिनट, आंसर है, आंसर नहीं है। आपसे पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड भी चाहिए, मुझे टाइम भी चाहिए। अब मैं दोनों डाटा का यूज कर सकता हूं, इस वाले डाटा का भी यूज कर सकता हूं, मैं इस वाले डाटा का भी यूज कर सकता हूं। अगर पहले 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, टाइम लग रहा था 27 मिनट, अगर अब 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, टाइम लग रहा है 32 मिनट, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा वो टाइम निकालो जो इंटीजर आ जाए, ये तो इंटीजर नहीं आएगा, ये आएगा। अगर 1 के लिए 2.5 है तो 32 की वैल्यू हो जाती है तुम्हारी 80 मिनट, 80 मिनट हो जाती है 32 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू 2.5 है तो 64 प्लस 16 80 मिनट हो गया। मतलब अगर आदमी की स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर है, कितने 135 किलोमीटर पर आवर, तो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है 80 मिनट का टाइम लगा, और 32 मिनट लगा 80 मिनट, और 80 मिनट का मतलब क्या होता है 80/7 5/4 आवर, 5/4 80, सॉरी 5/4 नहीं 4/3, 4/3, ठीक है, 3 चौक 12 45 और 45 का 180 किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर आ जाएगी आपकी डिस्टेंस ट्रैवल, ए ऑप्शन 180। ठीक है, 180 किलोमीटर आंसर। 2160 कहां से आ गया बंसल, दो, ठीक है, 180 विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर 27 किलोमीटर से ही आ जाएगा, मैं हमेशा वो चीज लेता हूं 27 से भी आ जाएगा जहां कैलकुलेशन आसान लगे, टाइम इंटीजर हो जाए। अरे भैया स्पीड पहले 160 थी, स्पीड 135 कर दी, 25 कम कर दी, टाइम 12.5 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो टाइम का हो गया रेशियो 27:32, तो 5 किलो 12.5, 1 किलो 2.5, तो 32 किलो सीधा सीधा 80 मिनट आ गई। मतलब अगर 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले आदमी तो 80 मिनट का टाइम लगता है, तो आदमी की स्पीड हो जाएगी 135 × 4/3 यानी कि 180।
ये आंसर किलोमीटर में बता रहा है ना, तो 80 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो 80/60 यानी कि 4/3 आवर ही तो आएगा। टाइम को आवर्स में चेंज करोगे ना तो 80/60 को 4/3 आवर आएगा। 27 इसलिए नहीं लिया, कैलकुलेशन आसान करनी थी ना मुझे, कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अरे भैया एग्जैक्ट स्पीड लेंगे, एग्जैक्ट स्पीड 135, एग्जैक्ट स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर, एग्जैक्ट टाइम इज 80 मिनट, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस विल बी दिस। 27 थोड़ा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये बनाओ सवाल नंबर 13। आंसर बताइए पहले। राहुल डिस्टेंस निकालने के लिए एग्जैक्ट स्पीड चाहिए, दैट इज 135 किलोमीटर पर आवर, और टाइम चाहिए, टाइम हो जाएगा 80 मिनट। आंसर देखो इधर देखो। If a person reduces his speed by 27.27%, he takes 66 minutes to reach his destination. Find the time taken by the person to reach his destination if he increases his speed by 20%. इस सवाल में दो तीन चीजें घुमा दी। अगर कोई आदमी अपनी स्पीड को 27.27% कम करे तो उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 66 मिनट का समय लगता है। अगर वो अपनी स्पीड को 20% बढ़ा दे तो आदमी को डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? देखिए 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/11, यानी कि स्पीड जो है वो कर दी 11 से 8। सुनना गौर से, रिड्यूस किया ना, मतलब स्पीड का जो रेशियो वो कितना कर दिया 11 से 8। स्पीड का रेशियो 11 से 8 है तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स 8:11 होगा। तो आप लोग ये जानते हैं कि 66 मिनट का टाइम लगता है डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, तो 11 किलो 66 मिनट है, 6 गुना, तो 8 किलो भी 6 गुना 48 मिनट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ओरिजिनली उस आदमी को डिस्टेंस कवर करने में 48 मिनट का समय लगता है, 48 मिनट। 48 मिनट इज द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड। 48 मिनट इज द यूजुअल टाइम। अभी बोला कि अगर आदमी अपनी स्पीड 20% बढ़ा दे, तो अगर स्पीड 20% बढ़ा देगा तो टाइम भी तो 6:5 के रेशियो में चेंज होगा। अगर स्पीड का रेशियो 5:6 कर दोगे तो टाइम का रेशियो भी तो 6:5 हो जाएगा। मतलब अगर यूजुअल टाइम 48 मिनट है, 6:48, तो अब जो टाइम लगेगा वो 5:40 मिनट का उसको टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। तो आंसर विल बी द 40 मिनट, बी ऑप्शन 40 मिनट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसको बनाइए, मैं नहीं करवाऊंगा इस सवाल को। अभी मैं आपको रेशियो के साथ खेलना सिखा रहा हूं, ये बनाओ। आंसर बताइए भैया, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए हर एक स्टूडेंट का। आंसर बताओ। एक का 24 मिनट आया है, एक का 20 मिनट आया है। अब सही आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है? ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, ही कोई सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन स्पीड से कवर करता है। यदि अपनी स्पीड 15 किलोमीटर बराबर बढ़ा देंगे तो 16 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा। तो बाई हाउ मच टाइम ही विल बी लेट, वो कितना लेट होगा यदि वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दे। यदि इनिशियल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बनाइए। बनाओ। सबका आंसर आ गया? इस साल को करवाने की तो कोई जरूरत नहीं है। देखो इधर देखो, एक आदमी की ओरिजिनल स्पीड है 60, स्पीड 15 बढ़ा दोगे तो स्पीड हो जाएगी 75। ये स्पीड का रेशियो होगा 4:5, तो टाइम का रेशियो रिवर्स 5:4 होगा। ये टाइम का रेशियो होगा 5:4, यानी कि 1 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो 1 किलो 16 मिनट दे रखी है, तो ओरिजिनल टाइम हो जाएगा 16 × 80 मिनट। तो यूजुअल टाइम आ गया 80, ठीक है, यूजुअल टाइम आ गया 80। अगर वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दे, 60 है, 12 घटा दोगे तो स्पीड हो जाएगी 48। तो स्पीड का रेशियो 12:5 60, 12 × 48 5:4, तो टाइम का रेशियो भी 4:5। तो 4 किलो 80 दे रखा है यूजुअल टाइम, कितना लेट हो जाएगा? 1 किलो 20। आंसर है 20 मिनट, कुछ नहीं था सवाल में। अब इसको तो यहां से बोलेंगे हम फास्ट, गोली की तरह फास्ट ही बनाइए, सॉल्व इट। 20 आंसर है। A car covers a certain distance in 9:1/3 hours. If the speed is increased by 9 km per hour, then it will take 80 minutes less to cover the same distance. Find the distance covered by car.
बहुत आसान, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, जरा गौर से समझिएगा। देखिए, एक कार जो है किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में 9:1/3 आवर्स का समय लेती है। तो एक कार जो है सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में 9:1/3 9 से 27 28/3 आवर्स का समय लेती है। कितना समय लेती है? 28/3 आवर्स का समय लेती है। लेकिन अगर कार की स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 80 मिनट का समय लेस लगेगा। अब 80 मिनट की बात करो तो 80 मिनट का मतलब कितना होता है? 80 मिनट का मतलब होता है 80/60 यानी कि 4/3 आवर। तो भैया एक कार जो है किसी डिस्टेंस को कवर करने में 28/3 घंटे का टाइम लेती है। अब उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो 4/3 घंटे कम टाइम लग रहा है। तो 28/3 में से 4/3 घटाओ तो कितना जाएगा? 24/3 यानी कि टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे का, 8 आवर। तो टाइम के अगर मैं रेशियो की बात करूं तो टाइम का जो रेशियो है 4 दूनी 8 4 7 28, तो टाइम का जो रेशियो 7:6 है। टाइम का जो रेशियो वो 7:6 है, तो स्पीड का रेशियो 6:7 नहीं होगा? आप मुझे बताइए, टाइम का रेशियो 7/3:2 7:6 तो हो गया, तो स्पीड का रेशियो हो गया 7 6:7। आप देखिए कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड को एक्चुअली कितना बढ़ाया है? 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ाया है? 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है। आप यहां आपने पूछा डिस्टेंस, डिस्टेंस आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से। मैं यूज करूंगा इंटीजर टाइम 8 घंटे वाला। अगर टाइम लगता है 8 घंटे तो स्पीड है 7 यूनिट। 1 यूनिट का तो 9 किलोमीटर पर आवर, तो 7 यूनिट का मतलब होता है 63 किलोमीटर पर आवर। अरे मैं कैलकुलेशन आसान करूंगा ना, डाटा तो कोई भी यूज कर लो। तो 7 यूनिट का मतलब 63 किलोमीटर पर आवर है ना। मतलब अगर कार 8 घंटे ट्रेवल करती है तो स्पीड कितनी है? 63 की। तो डिस्टेंस कितना होगी? 480 + 24 यानी कि 504। डिस्टेंस कितना? 504। आंसर बी ऑप्शन 504। सब आंसर आ गया। नॉट 576, आंसर इज 504। आप यहां से भी निकालेंगे सेम आंसर आएगा। 1 किलो 9 6 किलो 54 28/3 × 54 कर लेना, 28 × 18 504 ही आंसर आएगा। आप डाटा कोई भी रेशियो यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 16 बनाइए। ये क्वेश्चन मेंस 2018 मेंस 2017 में आया। बनाओ। सवाल नंबर 16। बस रेशियो रेशियो खेलना और कुछ नहीं करना। सवाल नंबर 16 बताइए। छह सौ सोलह पलाश का आंसर आया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। रमेश बस से ट्रेवल करता है सिटी ए से सिटी बी, एवरेज स्पीड है 44। सुरेश टैक्सी से ट्रेवल करता है सिटी ए से सिटी बी, एवरेज स्पीड है 77। और सुरेश की स्पीड ज्यादा है एंड सुरेश टेक्स 6 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय रमेश। व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज? देखिए दो आदमी हैं, रमेश और सुरेश, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, दोनों शहर ए से शहर भी गए, रमेश भी और सुरेश भी। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो उसका रिवर्स टाइम का रेशियो। अगर मैं बात करूं स्पीड की तो रमेश की स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर, सुरेश की स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का रेशियो है ये। अगर मैं बात करता हूं टाइम के रेशियो की तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स है। ये 4:7 है तो 7:4 होगा। टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स 7:4। हम लिख रहे हैं रमेश और ये लिख रहे हैं हम सुरेश। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि यहाँ पे सुरेश को 6 घंटे कम समय लगा। तो कम समय कितना लगा? 3 3 तो 3 यूनिट के लो 6 आवर्स आ गई। तो 1 यूनिट के लो आ गई 2 घंटे। आप कुछ भी टाइम यूज कर सकते हो, चाहिए वाला यूज कर लो, चाहिए वाला कुछ भी यूज कर लो। मैं ये यूज कर लेता हूं 7 और 1 किलो 2 है तो 7 किलो होगी 14 घंटे। 14 घंटे मतलब रमेश को टोटल डिस्टेंस कवर करने में 7 यूनिट यानी कि 14 घंटे का समय लगता है। मुझे स्पीड पता है, डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम ही तो चाहिए, तो किसी का भी टाइम निकालो, चाहे इसका चाहे इसका। रमेश को टोटल डिस्टेंस कवर करने में 14 घंटे का समय लगता है और रमेश की स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल जो डिस्टेंस रमेश ने ट्रेवल की है वो हो जाएगी तुम्हारी 616 किलोमीटर। आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, 7:6। क्लियर है? बताओ यहां तक। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट ये बनाओ। सबका आ गया? सेम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। दिस इज द सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट लैंग्वेज। कि ये वैरायटी सबसे, मैं इस वैरायटी पे सबसे ज्यादा सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा नील, बनाओ सवाल नंबर 17। और आंसर चाहिए मुझे सबका। समीर ने घर से रिसोर्ट तक 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। सेम रूट से वापस जाते समय वो जाम में फंस गया, उसको 56 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा। और आल्सो ही कुड ड्राइव ओनली एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला पाया। तो बताइए उसने हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव ईच वे, ईच रास्ते कितना ट्रैवल किया है? आंसर सभी का आ चुका है 216 किलोमीटर। मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट, ये मैंने चेंज कर दिया है क्वेश्चन यहां से, आप इसको सॉल्व करिए। अच्छा राहुल, गॉट इट, इसको करिए।
बनाइए। फैमिली फाइट। बनाओ क्वेश्चन को। अनिल उसको ट्राई करो खुद से, ऐसे में बहुत सारे सवाल करवा चुका हूं। बनाइए। ए ऑप्शन आंसर बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना तब करना। देखो मैं बताता हूं। ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम ड्यू टू फैमिली फाइट। घर में घूंसा बच गया और जिसकी वजह से वो बीवी के साथ लड़ाई करता रहा और वो अपनी जर्नी 40 मिनट लेट स्टार्ट करी यूजुअल टाइम से। बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क आप समझते हो क्या रहा होगा। ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। उसने अपनी स्पीड यूजुअल स्पीड का 160% कर दी। ये बढ़ा ही नहीं है, वह अपनी यूजुअल स्पीड का 160% से चला। ही इंक्रीज हिज स्पीड टू, उसने अपनी स्पीड बढ़ाकर यूजुअल स्पीड का 160% कर दी। ही इंक्रीज स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। सो ही रीच्ड 35 मिनट अर्लियर एट हिज डेस्टिनेशन। गाड़ी इतनी तेज भगाई कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर 35 मिनट जल्दी पहुंच गया, 35 मिनट पहले पहुंच गया। व्हाट द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द जर्नी। जर्नी के लिए उसके द्वारा लिया गया यूजुअल टाइम क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें 160% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 160% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/5। ये इंक्रीज नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि अगर उस आदमी की यूजुअल स्पीड 5 है तो उसने स्पीड 160% कर दी, यानी कि स्पीड कर दी 8। स्पीड कर दी 8, स्पीड का रेशियो है। अब डेस्टिनेशन तो सेम ही है, तो स्पीड का रेशियो अगर 5:8 है तो टाइम का जो रेशियो है वो जस्ट रिवर्स 8:5 होगा, 8:5 होगा टाइम का रेशियो। अब कहने का मतलब यह है कि उस आदमी ने अपनी जर्नी 40 मिनट लेट स्टार्ट करी और 35 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो उसने कितनी बचत की टाइमिंग की आप मुझे बताओ। आप एक तो 40 मिनट लेट चले हो और 35 मिनट पहले पहुंच गए, तो 40 मिनट की बचत यहां करी, 35 मिनट की बचत यहां करी, आपने कुल इतना ही टाइम लिया जाने में। तो 40 मिनट की बचत यहां, 35 मिनट की बचत यहां, आपने टोटल 75 मिनट की बचत करी। मतलब पहले अगर आपको 8 मिनट टाइम लग रहा था, आज आपको 5 मिनट टाइम लग रहा है, तो आपको 3 मिनट टाइम कम लग रहा है। और आपने टाइम कम कितना लगा, 40 मिनट की और 35 मिनट, टोटल 75 मिनट की बचत की, 75 मिनट की। या 35 मिनट तो जल्दी पहुंच गया और 40 मिनट लेट चले, कोई दिक्कत। तो 3 का मतलब 75 और 1 का मतलब होता है 25 मिनट। 1 का मतलब 25 मिनट। आपसे पूछा यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम कितना है 8, तो 8 का मतलब 200 मिनट। तो 200 मिनट का मतलब 180 प्लस 20 यानी कि 3 आवर 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट विल बी दी करेक्ट आंसर, जो कि होगा डी ऑप्शन, डी। सबका आंसर आ रहा है धड़ाधड़। एक्सपर्ट बनने हो कि नहीं बनने हो। अगला क्वेश्चन करो जरा, ये बनाओ। 19 नंबर। देखो सवाल ही वही है, सब में एक ही कंसेप्ट लगा रहा हूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। सब में एक ही कंसेप्ट लगा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं वेरिएशन कि लैंग्वेज कितनी बनती है, क्योंकि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। हर वैरायटी मैंने कवर कर रहा हूं। सवाल 19 देखिए आप। बनाइए, मुझे आंसर चाहिए 19 नंबर का आंसर। देखिए ट्रेन ट्रेवल्स 198 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम। ट्रेन जो है 198 किलोमीटर की दूरी कवर करके सर्टेन टाइम में, ठीक है। ट्रेन ट्रेवल 14 सही 2/7% फास्टर देन कार। अच्छा, तो ट्रेन की जो है स्पीड कार से 14 सही 2/7% फास्टर है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। और कार की स्पीड 7 है तो ट्रेन की स्पीड 8 है, तो यानी कि इन दोनों की स्पीड का रेशियो है, कार और ट्रेन की स्पीड का रेशियो है। अच्छा, ओके, देन बोथ रीच एट द सेम टाइम। आप मुझे बताओ दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। कार भी 198 किलोमीटर चल रही है, ट्रेन भी 198 किलोमीटर चल रही है। कार की स्पीड है 7 यूनिट, ट्रेन की 8 यूनिट, तो टाइम तो अलग अलग लगना चाहिए। ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, ट्रेन को कम टाइम लगेगा। कार की स्पीड कम है, कार को ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन दोनों डेस्टिनेशन पर सेम टाइम में पहुंची। क्यों पहुंची? बिकॉज देयर वाज ए 16.5 मिनट हाल्ट फॉर ट्रेन। बिकॉज जो हमारी ट्रेन है वो 16.5 मिनट तक स्टेशन पे खड़ी रही, 16.5 मिनट उसका खराब हो गया। अगर स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस कवर करने में कार और ट्रेन ने जो टाइम लिया होगा, टाइम का रेशियो तो 8:7 ही होगा। आप मुझे बताइए कि कार को भी 8 यूनिट, कार को अगर 8 यूनिट टाइम लगा है तो ट्रेन को 7 यूनिट लगना चाहिए, लेकिन पहुंचे दोनों सेम टाइम में। सेम टाइम में क्यों पहुंचे? क्योंकि कार ट्रेन को ये जो 1 यूनिट टाइम जो ट्रेन सेव करती, वो इसने 16.5 मिनट स्टेशन पे खड़ा होकर बर्बाद कर दिया। यानी कि 1 यूनिट का मतलब 16.5 मिनट है। 1 यूनिट का मतलब 16.5 मिनट है। बोलो हाँ, यहां तक समझ में आ गया? अगर 1 का मतलब 16.5 मिनट है तो 8 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 16 8 112 और 8 पंजे 40, 128 प्लस 128 और तुम्हारा 4 132 मिनट हो गया। नहीं तो 132 मिनट हो गया। 132 मिनट को सेकंड में उसमें आवर में भी करना पड़ेगा, 132/60 आवर। मुझे कार की स्पीड पूछनी है तो कार का ही टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने कार का टाइम निकाला कि कार को टोटल डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगेगा। डिस्टेंस है कितने? 198 किलोमीटर। तो 198 किलोमीटर को 132/60 आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। 11 से 18 और 11 से 12 और 12 पंजे 60, 90। आंसर इज 90 किलोमीटर पर आवर, 90। हाँ, कैट का भी क्वेश्चन लेंगे भैया, कैट का भी क्वेश्चन लेंगे। अभी तुम बेसिक क्वेश्चंस तो पकड़ो पहले। ये बताइए, यहाँ पे दे की जगह ए एंड बी कर लेना, ए एंड बी। करिए जरा इस क्वेश्चन को, साल नंबर 20। बनाइए जरा क्वेश्चन पहले।
देखो ये आसान क्वेश्चन है। बी की जो स्पीड है वो ए से 22.5% ज्यादा है, तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40। ये क्वेश्चन। तो यहां मुझे एक बात बताइए, दो बंदे हैं ए और बी, यही है। इन दोनों बंदों की जो स्पीड का जो रेशियो है, बी की स्पीड ए से 22.5% ज्यादा, अगर ए की स्पीड 40 है तो बी की स्पीड है कितनी 49, या जाएगा स्पीड का रेशियो। वे क्रम से 21 और 25 घंटे चलते हैं, तो ए ने कितने घंटे ट्रेवल किया 21 घंटे, और बी ने कितने ट्रेवल किया 25 घंटे। तो ये इनके द्वारा डिस्टेंस कवर करने में लिए गए टाइम का रेशियो, इसने 21 घंटे की जर्नी की, इसने 25 घंटे की जर्नी की। अच्छा, यदि ए बी से 88 किलोमीटर अधिक चलता है तो ए और बी द्वारा तय की गई कुल दूरी याद करें। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो। अगर मुझे इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसने 40 यूनिट कवर किया है, 40 की स्पीड से 21 घंटे तक, इसने 49 की स्पीड से 25 घंटे तक कवर किया है, तो इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो ये होगा ना, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड गुना टाइम। 7 7 49, 7 3 21, 5 8 40, 5 5 25, तो आ जाएगा 24 रेशियो 35, 24 रेशियो 35, आ जाएगा 24:35। ये आ गया यहाँ से। ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, अधिक की जगह लिख लीजिए कम, मोर की जगह लिख लीजिए लेस। ए जो है बी से 88 किलोमीटर लेस चला, तो ए बी से कितने किलोमीटर लेस चला है 11, तो 11 किलो 88 किलोमीटर दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी दे देगी 8 किलोमीटर। आपसे पूछा ए और बी द्वारा चलेगी टोटल दूरी, तो टोटल दूरी ए और बी ने मिलकर कितनी कवर की है 59, तो 59 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 59 गुणा 8, 480 में से 8 घटा दो तो 472, 472 किलोमीटर विल बी द आंसर, 472 आंसर। अधिक की जगह कर लीजिएगा कम। क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आगे बढ़ जाए, सवाल नंबर 21 बनाइए। नेक्स्ट, मजा आ गया राहुल? A person can travel in a certain distance in 8 hours। एक आदमी कोई सर्टेन डिस्टेंस 8 घंटे में ट्रेवल करता है। इफ ही रिड्यूस द स्पीड बाय 36.66%, अगर वो अपनी स्पीड को 36.66% रिड्यूस कर दे तो वो सेम टाइम में 132 किलोमीटर लेस डिस्टेंस कवर करेगा। तो उस पर्सन की एक्चुअल स्पीड क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहां अगर आप गौर से देखो तो आपका टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है। एक आदमी किसी सर्टेन डिस्टेंस को 8 घंटे में कवर करता है, आपने केवल उसकी स्पीड को घटाया है, तो सेम टाइम में, टाइम सेम है, सेम टाइम में 8 घंटे में वो आदमी 132 किलोमीटर कम जाता है, तो उस आदमी की एक्चुअल स्पीड क्या है? तो आपने स्पीड को 36.66% कम किया। 36.66% का मतलब 30% 3/10, 6.66% 1/15, 15 30 कैल्सियम 30, 10 30 3 9, 15 दूनी 30, 11/30। हमारी बात समझे आप? 3/10 + 1/15, 10 30 3 9, 11/30, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो स्पीड जो है, अगर स्पीड जो है उस बंदे की 30 है, तो 30 से घटकर स्पीड कितनी होगी 19, स्पीड कितनी होगी 19। क्लियर है? स्पीड का रेशियो होगा 30 से 19। मेरी बात समझे, बहुत तेज नहीं है, बहुत आसान है। अगर आदमी टाइम कांस्टेंट है, एक आदमी किसी सर्टेन डिस्टेंस को 8 घंटे में कवर कर रहा है, उसकी स्पीड 36.66% कम कर दी, तो स्पीड होगी 30 में से 11 कम, स्पीड होगी 30 से 19, तो सेम टाइम में 132 किलोमीटर कम जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट है, अभी मैंने कांसेप्ट समझा, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अगर स्पीड का रेशियो 30:19 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। यही बात तो समझ रही थी, कुछ भी नहीं था। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो 30:19, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। तो मतलब पहले अगर 30 यूनिट डिस्टेंस तो 19 यूनिट डिस्टेंस तो कितना कम 11, तो 11 की वैल्यू होगी 132 किलोमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12 किलोमीटर, यानी कि 12, 1 यूनिट के लिए 12 किलोमीटर हो गई। मेरी बात समझे आप? ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा एक्चुअल स्पीड बताइए, तो अगर 1 यूनिट के लिए 12 किलोमीटर है, स्पीड निकालने के लिए चाहिए क्या? डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम तो मुझे दे रखा है 8 घंटे लगता है यूजुअल, अगर 1 यूनिट का मतलब 12 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस तो ओरिजिनल उसकी 30 यूनिट है ना, तो 30 यूनिट का मतलब हो जाएगा 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर कवर करने में 8 घंटे के हिसाब से स्पीड क्या रहेगी 45 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन 45, दिस इज द आंसर। सबका आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था सवाल में। कर लेंगे? मजा आ गया राहुल? ठीक है अनिल भैया, तुम रोटी बना लो, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।